इस वक्त हम जसोला गांव में हैं। ये नगमा लेदर फैक्ट्री है। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा हाजी साहब को दिखाएं, जो इदरीसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और माशाल्लाह उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर बैठी है। और ये नन्हे नन्हे बच्चे सर्दियों के बारे में हजरत उमर ने अपने एक गवर्नर को खत लिखा था। जब सर्दी आती थी तो लिखते थे कि सर्दी जो है लगती जल्दी है लेकिन जाती देर में है, इसलिए जो है सर्दी से बच्चों की हिफाजत के लिए हमारे हाजी साहब ने जो है खास इंतजाम किया है। बच्चों को आज इन्होंने तोहफा दिया है जैकेट की शक्ल में। माशाल्लाह दर्जनों बच्चे यहाँ पर हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। बेटा इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो? माशाल्लाह जी ठीक। हाजी साहब के लिए क्या कहोगे? दुआ करेंगे। दुआ करोगे, बहुत शुक्रिया। आप बाबू आप बोलो। दुआ करेंगे। दुआ करेंगे। सर्दी बहुत लगती है, कहाँ पढ़ते हो बताओ? मदरसा तजवीदुल कुरान। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास नहीं है जी। हिफ्स कर रहे हो? नाज़रा। नाजरा कर रहे हो? कोई सूरत सुनाओ, छोटी सी एक आयत सुनाओ। कुल या अय्युहल काफिरून। बिस्मिल्लाह तो कर लो यार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। माशाल्लाह, सूरह ज़ुहा बच्चे ने पढ़ी है। वज़ुहा कसम है चाश्त की, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो यहाँ चाश्त की कसम खा रहा है। आप बेटा आप बताइए, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो? आप इधर आओ मेरे पास। हैं? हिफ्स कर रहे हो? कितनी सूरत याद हुई? 18 पार। 18 पारा। सुनाओ कोई एक दो आयत औज़ बिल्लाह के साथ सुनाना। लेकिन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बहुत शुक्रिया। तो बच्चे ने कहा कि ये लोगों जो अल्लाह पे यकीन रखते हो, नमाज के जरिए से और सब्र से मदद तलब किया करो, अल्लाह की मदद आएगी। बेटा तुम आओ जरा। इसको जैकेट नहीं मिली है, अभी इसके साइज की जैकेट नहीं आई है, जल्दी इंशाल्लाह इसको भी मिलेगी जैकेट। हाजी साहब देंगे ना तोहफे में? अभी देंगे। हाजी साहब का जज्बा लायक कदर है माशाल्लाह। क्या क्या कर रहे हो? हिफ्ज़ कर रहे हो? कितना पारा याद हुआ? 3 पारा। 3 पारा। कोई एक आयत सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब्बत मा अगना अन्हु मालहु। कोई बात नहीं, बच्चा अभी कैमरे के सामने डर रहा है, याद है माशाल्लाह। और कौन सुनाएगा बताओ? छोटू तुम आओ यार। आओ आओ, पहला कलमा सुनाओ। सुनाओ कुरान शरीफ सुनाओ। कोई एक आयत तो सुना दो यार। सूरह फातिहा सुना दो। हाँ, अल्हम्दु शरीफ। कलमा याद है? कलमा सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। अब हाजी साहब से हम बात करेंगे, यहाँ पे उनके साथ इनके असातिज़ा भी हैं। हजरत क्या कहेंगे बच्चों को? माशाल्लाह आज हाजी साहब ने नवाजा है। और आप अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो जरूर जो है नगमा लेदर को सराहिए। और यहाँ पर सबसे सस्ती जैकेट सबसे अच्छे दामों में मिलती है माशाल्लाह, बहुत डिस्काउंटेड रेट पर। माशाल्लाह हाजी साहब ने बहुत अच्छी मदद करी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह और तरक्की से नवाजे, अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा अता फरमाए। बहरहाल बहुत मदद करते हैं माशाल्लाह हाजी साहब। यही है कि अल्लाह ताला उनको सही सालिम रखे, सेहत दे, बीमारियों से और आफतों से बचाए इंशाल्लाह। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हाजी साहब का ये कोई प्लान नहीं था शूटिंग का, मैं तो एक्सीडेंटल आ गया। तो मैंने देखा कि बच्चों से बात कर ली जाए, जो एक केला देते हैं और 10 लोग उसकी फोटो खिंचवाते हैं। हाजी साहब उनमें से नहीं है। क्या हाजी साहब, मैं तो जबरदस्ती घुस गया हूँ आपके बीच में आज। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने फ़ोन करा, इधर आए थे आप जसोला, तो आपको हमने बुलवा लिया हो। आप अपने आदमी हो खास। और हमारा जो है नगमा लेजर है, जसोला E51 मकान नंबर है। और लेजर की जैकेट चाहे जैसी लो और नाप पे ही बनती है हमारे यहाँ। अगर अपने नाप का बनवाना चाहो नाप की बनेगी, और दूसरे बढ़िया रेट में मिलेगी, बढ़िया लेजर मिलेगा, गारंटी होगी हमारी लेजर की। साथ में इनाम भी मिलेगा जो कोई जैकेट लेगा। तो हाजी साहब आपको इनाम भी देंगे। तो ये मासूम से बच्चे, इनके लिए आप दुआ करिए। ये वो कुरान मजीद याद कर रहे हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौहे महफूज में महफूज कर रखा है, और जिसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि इसमें कोई जर्रा बराबर जेर जबर की तब्दीली कल क़यामत तक नहीं हो सकती है। दुनिया लाख कोशिश कर रही है, कुरान पे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन कुरान के मुतबादिल आज तक दुनिया न पेश कर सकी है, न पेश कर पाएगी। तो इन बच्चों को दुआएं दीजिए। माशाल्लाह ये मासूम से बच्चे, ये फूल, ये कल के हिंदुस्तान के निर्माण में ये अपना योगदान अदा करेंगे। आज ये कुरान याद कर रहे हैं,
کل انہی میں سے کوئی IAS IPS بھی بنے گا. اگر آپ 30 پارے قرآن یاد کر لیتے ہیں تو دنیا کی بہترین سے بہترین اور بڑی سے بڑی کتاب بھی آپ آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے اور یہ قرآن کی عظمت ہے. اور قرآن کے بارے میں ایک چیز میں چھوٹی سی اور کہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو پورا کا پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہا جاتا ہے کہ جو انتم دودت ہیں، ان کے پورے کریکٹر کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے. اور قرآن اس کے سوا کچھ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں. جس کو قرآن پڑھنا ہے، رسول اللہ کو دیکھنا، وہ آ کر کے قرآن پڑھے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں صحیح تصویر آپ نہیں لگا سکتے اندازہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں آج کل مسلمانوں نے گڑبڑ کر رکھی ہیں. لیکن اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھیے، رسول اللہ کے آچرن کو سمجھیے. آج دنیا میں ایک بہت پیاری بات سامنے آئی کہ اسلام نے کسی چیز کو حرام کیوں کہا. اسلام نے ہر اس چیز کو حرام کہا جو آپ کے عقل اور دماغ پر تالا لگا دے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے آپ کو مورل دینا چاہتا ہے، کس طرح سے آپ کے کیریکٹر کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے. ان بچوں کے ساتھ انجوائے کریے، دعائیں دیجیے اور بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ.